हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने एक कविता लेकर के आई हूँ। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो झट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जा करके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है वहाँ जा करके कम से कम एक कॉफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी आपकी श्रद्धा उतनी कॉफ़ी लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको जहाँ मालूम है, अक्टूबर महीना विश्व कैंसर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है और हमारी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि आप अपने लिए और अपने घर के लोगों के लिए, नियर एंड डियर वंस के लिए, और हाँ माइंड इट कि केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, आजकल ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखें। कविता पॉजिटिविटी देने का एक अचूक नुस्खों में से एक है। तो आइए मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ इस अवसर पर। इस कविता को मैंने वैसे लिखा था विश्व कविता दिवस के अवसर पर, जो 21 मार्च को आता है। कविता का शीर्षक है शहर और कपड़े। शहर और कपड़े। तब हर शहर मेरे लिए कपड़ों की दुकान था। तब हर शहर मेरे लिए कपड़ों की दुकान था, जहाँ से मैं खरीदती थी रेल व ऑटो के किराए और चाय समोसे के पैसे बाद करके अंतिम अंतिम धेले तक कपड़े। जहाँ से मैं खरीदती थी रेल व ऑटो के किराए और चाय समोसे के पैसे बाद करके अंतिम धेले तक कपड़े। तो मेरी समझ में ये नहीं आता था कि इतने कपड़े कैसे बन जाते हैं। तब मेरी समझ में ये नहीं आता था कि इतने कपड़े कैसे बन जाते हैं कि हर दुकान, हर मकान, हर बक्सा, हर अलमारी पटे पड़े रहते हैं कपड़ों से। मुझे ये लगता रहता था कि मुझे ये लगता रहता था कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं खरीद लेती सारे कपड़े। तब मुझे ये लगता था कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं खरीद लेती सारे कपड़े, जैसे अपने शहर के बस स्टॉप पर पेन, लेमन जूस, नारियल बेच रहे होते वे लोग जिनकी आंखें नहीं होती थीं या हाथ पैर में से कोई अंग। जैसे अपने शहर के बस स्टॉप पर पेन, लेमन जूस, नारियल बेच रहे होते वे लोग जिनकी आंखें नहीं होती थीं या हाथ पैर में से कोई अंग, जिन्हें लोग उनके नामों से नहीं, उनमें उनके शरीर में अंग विशेष न रहने के कारण दिए गए उपनामों से उन्हें बुलाते थे। जिन्हें लोग उनके नामों से नहीं, उनके शरीर में उस अंग विशेष के न रहने के कारण उन्हें उनको दिए गए उपनामों से बुलाते थे। मसलन लंगड़ा, लूला, कुबड़ा। अंधे को कह देते थे बड़ी दयानतदारी से सूरदास। अंधे को कह देते थे बड़ी दयानतदारी से सूरदास। शायद भक्त सूरदास के कारण मेरी बड़ी तीव्र इच्छा होती पूछने की ये लंगड़े लूले सब भी कहलाते विद्यापति, तुलसीदास, यदि ये सब भी हुए होते हाथ पैरों से महरूम। मेरी बड़ी तीव्र इच्छा होती पूछने की कि ये लंगड़े लूले सब भी कहलाते क्या विद्यापति या तुलसीदास, यदि ये सब भी हुए होते हाथ पैरों से महरूम। इच्छाएं तो बहुत सारी थीं, जैसे दिन रात हवाई जहाज पर घूमना, मेरी गो राउंड पर चक्कर लगाना, 8 आने में 1 रुपए वाला नारियल का टुकड़ा खाने के लिए मोल मुलाई करना। 8 आने में 1 रुपए वाला नारियल का टुकड़ा खाने के लिए नारियल वाले से मोल मुलाई करना। शहर के म्युनिसिपल चेयरमैन की बेटी जैसे सुंदर कपड़े पहनना। और इतरा कर कहना ये ड्रेस दिल्ली से आई है और ये जूते कलकत्ता से। फिर सिमटता गया शहर बड़े बड़े मॉल में। फिर
शहर सिमटता गया, बड़े बड़े मॉल में सजता गया सामान, मोहल्ले वाली दुकानों से उजड़ उजड़ कर। फिर शहर सिमटता गया, बड़े बड़े मॉल में सजता गया दुकान, मोहल्ले वाली दुकानों से उजड़ कर। अब कोई मोल मलाई नहीं होती मॉल में, अब कोई मोल मुलाई नहीं होती मॉल में। 10 रुपए कम करवा लेने के बाद भी 1 रुपए छुट्टे ना होने का बहाना करके उठ जाने की उत्तेजना अब नहीं होती। अब कोई मोल मुलाई नहीं होती मॉल में, 10 रुपए कम करवा लेने के बाद भी 1 रुपए छुट्टे ना होने का बहाना करके उठ जाने की उत्तेजना अब नहीं होती। लोकल सामान नहीं दिखते, लोकल सामान नहीं दिखते, न लोकल साड़ियाँ, न कपड़े, खान पान तो बिल्कुल ही नहीं, खान पान तो बिल्कुल ही नहीं। अब हमें भारतीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कहलाने में गर्व और सुख का बोध होता है। अब हमें भारतीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कहलाने में गर्व और सुख का बोध होता है। अब हर शहर में हर कुछ मिलता है, अब हर शहर में हर कुछ मिलता है। दिल्ली से लो या नागपुर से, पुणे से लो या मदुरई से, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हर शहर में हर कुछ मिलता है। दिल्ली से लो या नागपुर से, पुणे से लो या मदुरई से, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जाने क्यों, लेकिन जाने क्यों मुझे पड़ता है, लेकिन जाने क्यों मुझे पड़ता है। अब कहना पड़ता है कि कपड़ा मैंने मुंबई के मॉल से लिया है। अब कहना पड़ता है कि ये कपड़ा मैंने मुंबई के मॉल से लिया है, और ये कहते कहते मेरी आंखों में भर आती है हर शहर से लिए गए कपड़ों की सुगंध भरी रोशनी। अब कहना पड़ता है यह कपड़ा मैंने मुंबई के मॉल से लिया है, और यह कहते कहते मेरी आंखों में भर आती हैं हर शहर से लिए गए कपड़ों की सुगंध भरी भरी रोशनी। कपड़े छूट गए, शहर भी छूट गया, कपड़े छूट गए, शहर भी छूट गया। अब शरीर से अगर कपड़े भी छूट जाएं तो शायद पता भी न चले कि हम सब कभी पहनते थे कपड़े भी। कपड़े छूट गए, शहर भी छूट गया। अब शरीर से अगर कपड़े भी छूट जाएं तो शायद पता भी न चले कि हम सब कभी पहनते थे कपड़े भी, कि उन्हें खरीदने के लिए हम भटकते थे नगर नगर डगर डगर, कि उन्हें खरीदने के लिए हम भटकते थे नगर नगर डगर डगर। ये पैठणी साड़ी, ये पैठणी साड़ी मैंने तकरीबन 20 साल पहले महाराष्ट्र के येवला गांव से सोनी साड़ी की दुकान से ली थी। तब वे काली और सफ़ेद पैठणी नहीं बनाते थे, तब वे काली और सफ़ेद पैठणी नहीं बनाते थे। मैंने दोनों पैठणी ले ली थी, काली भी सफ़ेद भी, अपनी दोनों बेटियों के लिए। तब मैंने दोनों साड़ी ले ली थी, काली भी सफ़ेद भी, काली पैठणी सफ़ेद पैठणी, अपनी दोनों बेटियों के लिए, अपनी दोनों बेटियों के लिए। जी शुक्रिया, धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कविता अच्छी लगी होगी, और अगर कविता अच्छी लगी होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसी कविता है जो मेरे मन मिजाज की है, चाहे वो आपकी अपने लिखी हो या किसी और की लिखी हो, तो आप मुझे वह कविता इनबॉक्स में ज़रूर भेजिए। अगर आपकी है तो अपने नाम के साथ, किसी और की है तो उनके नाम के साथ भेजिए। और मैं जब पढ़ूंगी, अगर वो फिर से कह रही हूँ कि मेरे मन मिजाज के माफिक होगी, तो मैं उसे पढ़ूंगी तो आपका या जिनकी कविता है उनके नाम के उल्लेख के साथ, अगर दूसरे की कविता है तो उसमें मैं आपके नाम का भी उल्लेख करूंगी कि ये कविता मुझे इनके सौजन्य से प्राप्त हुई है, और उस कविता का मैं यहाँ आपके लिए पाठ करूँगी और आप उस कविता को सुनिएगा, खुश होइएगा। मुझे भी खुशी होगी कि मैंने आपकी इच्छा पूरी की। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली बार, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शब्बा खैर, और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो जी हम हैं। प्रणाम।